जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें।
आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे, या कोई किसी की हेल्प कर दे, या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी का आजकल बुरा हाल है संगत जी, हर बंदा परेशान है। लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने अपने घरों से रोजी रोटी कमाने के लिए संगत जी, और जब वही लोग रात को जब घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है संगत जी। पैसा कमाना कोई आसान थोड़ी है आजकल के टाइम में, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है संगत जी, बहुत मुश्किल है। पैसों के लिए लोग आजकल क्या क्या काम करते हैं संगत जी, बताते शर्म आती है। लोग सड़कों के ऊपर रेडियां लगा के बैठे, अच्छे अच्छे घरों के बंदे, अच्छे अच्छे परिवार से संगत जी वो बिलोंग करते हैं। कोई भीख मांग रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना घर चलाने के लिए संगत जी। और आप ना किसी भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है या फिर गरीब है, चाहे कोई कितना भी बिजनेसमैन, कोई बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कोई रिक्शे वाला, दोनों के घरों में आप जाओ, दोनों के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम मिल जाएगी। उस प्रॉब्लम का नाम है पैसों की परेशानी, पैसों की दिक्कत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हर घर में आपको मिलेगी संगत जी, वो हर घर में। वो बात अलग है कि कोई बिजनेसमैन 5 लाख के लिए परेशान है, 5 लाख रुपए चाहिए, पैसे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक रिक्शे वाला, वो 100 रुपए के लिए परेशान है, उसको 100 रुपए चाहिए। संगत जी चाहिए सबको पैसा, चाहिए सबको संगत जी, पर अमाउंट का फर्क है। बड़े लोग हैं उनको लाखों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। एक गरीब आदमी बेचारा 100-200 के चक्कर में सारी जिंदगी निकल जाती है। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, उसी के चक्कर में उनकी सारी जिंदगी निकल जाती है संगत जी, सारी जिंदगी निकल जाती है। तो बड़ा मुश्किल है संगत जी आजकल के टाइम में। देखो पैसा है भी जरूरी, ऐसा भी नहीं कि पैसा जरूरी नहीं है, हर बंदे को चाहिए संगत जी। पैसा मतलब आपको रोटी खानी है, पैसा चाहिए। बीमार हो जाओगे, पैसा चाहिए, डॉक्टर के पास जाओगे, फ्री थोड़ी देगा कोई दवाई आपको। डॉक्टर के पास जाओगे ना तो पैसे लेगा। कोई मंदिर में जाए तो पैसे चाहिए, पैसे चढ़ाने के लिए, तभी आपको प्रसाद मिलेगा वहां से। मैं गुरुजी के मंदिर की बात नहीं कर रहा, वैसे जो मंदिर होते हैं हमारे घरों के आसपास, हनुमान मंदिर, शिव जी का मंदिर, जो नॉर्मली जो कॉलोनीज के अंदर जो मंदिर बने होते हैं, मैं वैसे मंदिरों की बात कर रहा हूं। तो पैसा तो आजकल बड़ा जरूरी है संगत जी, पैसों के बिना बंदे की इज्जत नहीं होती। पैसा होगा 4 लोग बुलाएंगे आपको, पैसा नहीं होगा अपने भी नहीं बुलाने वाले। सबसे बड़ी बात तो यही है। तभी तो मैं गुरुजी को आज यही कह रहा हूं आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरुजी को यही बोल रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है।
और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय ढींगड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय ढींगड़ा मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2023 में शुरू हुई थी। 2023 के अंदर ही मैं गुरु जी के पास पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर में गया था। गया क्या था संगत जी, घर वाले घसीट घसीट कर लेकर गए थे। जाने का मन नहीं था क्योंकि संगत जी मैं इन चीजों में विश्वास करता ही नहीं था बिल्कुल भी। ये गुरुओं में, बाबाओं में संगत जी कभी विश्वास हो ही नहीं सकता बंदे का। और आप देखो, ऐसा भी नहीं कि एक बार मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गया और मैं गुरु जी का ही बन गया। नहीं संगत जी, बल्कि गुरु जी के बारे में बड़े मंदिर जाने से पहले मैं कम बोलता था कि अरे ये क्या करेंगे, इनके यहाँ जाने से क्या होगा, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और बड़े मंदिर जाने के बाद, वहां से आने के बाद, मतलब घर वापस आने के बाद मैं और ज्यादा बोलने लग गया था गुरु जी के बारे में। पता नहीं क्या हो गया था संगत जी दिमाग के अंदर। देखो, जब हम दिमाग संगत जी हमारे हाथ में नहीं रहता ना, तो फिर बंदा कुछ भी बोलता रहता है। फिर अब वो चाहे गलत है चाहे सही है संगत जी, मुझे भी नहीं पता कि वो, मैंने तो देखो मेरे हाथ में तो था नहीं। अब मैंने वो पाप करना था तो कर दिया संगत जी। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई इतना अमीर बंदा नहीं हूं। आप सब तो अमीर लोग होंगे जो भी सत्संग सुनने के लिए आए हो, सभी अच्छे परिवारों में से आप सब आए होंगे संगत जी। मैं इतना अमीर बंदा नहीं हूं। मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं संगत जी, जो कि मॉडल टाउन दिल्ली में रहते हैं। ना मेरे पास कोई काम था, ना कोई जॉब थी, ना पैसा था, ना अपना घर था और ना ही संगत जी। देखो, जहां पैसा जब आ जाता है ना एक बारी संगत जी, कोई भाई बहन नहीं, कुछ नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, बिल्कुल अकेला था संगत जी मैं गुरु जी के पास आने से पहले, 2023 से पहले। और घर के इतने हालात खराब कि किसी को बता भी नहीं सकते कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है। बताऊं किसको संगत जी? कोई दोस्त यार हो, कोई भाई बहन हो, कोई दुख किसी के साथ शेयर करूं, किसके साथ शेयर करूं? अनजान लोगों के साथ कि यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हेल्प कर दो। संगत जी, आजकल वो जमाना ही नहीं है हेल्प वाला। ये जमाना हेल्प वाला नहीं है संगत जी। यहाँ तो एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लोग बैठे हुए हैं कि भाई वो सामने वाला बंदा इतने पैसे कैसे कमा रहा है, हम भी काम कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कमा पा रहे, वो कैसे कमा रहा है इतना पैसा, तो उसकी टांग खींचते हैं। आजकल ऐसे लोग हैं संगत जी दुनिया के अंदर। पर चलो कोई बात नहीं, सब टाइम पास कर रहे हैं अपना अपना, जाना सबने है एक ना एक दिन। ये लोग भूल जाते हैं ना, पैसे कमाने में लोग इतने मगन हो जाते हैं संगत जी कि ये सारी बातें भूल जाते हैं लोग कि भाई जाना है सब कुछ छोड़ छाड़ के, जाना है भगवान जी के पास, गुरु जी के पास। ये सब पैसा साथ थोड़ी जाना है संगत जी। आज हम जो धोखे से पैसा कमा रहे हैं, झूठ बोल के कमा रहे हैं, झूठ फरेब बोलते हैं, ये कर लो, ये ऐसे कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। संगत जी सब झूठ है और झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं, वही साथ नहीं जाने वाला
है ना, जोड़ जोड़ के सारी उम्र निकल जाती है, पैसे जोड़ जोड़ के बुढ़ापे में जब पैसे जुड़ जाते हैं तो बंदा खाने लायक नहीं बचता। जब खाने की उम्र होती है, खाने पीने वाली उम्र होती है, तब बंदा पैसे जोड़ रहा होता है, जोड़ता रहता है, बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ा हो जाता है बंदा। और जब बुढ़ा हो जाता है तो पैसे इकट्ठे तो बहुत हो जाते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, लाखों रुपए हो जाते हैं इकट्ठे, पर वो खाने के लिए मुंह में दांत ही नहीं होते संगत जी। उस पैसे को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता बंदा। फिर कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है, आगे जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो फ्री फंड के पैसे हैं, वो फिर पैसों को उड़ाते हैं। तो कमाता कोई है, इस्तेमाल कोई करता है, घर बनाता कोई है, रहता कोई है संगत जी। अब सबसे मतलब सीधी बात सुन लो आप, घर बनाता कौन है? मजदूर बेचारे, मिस्त्री लोग, जो अपना घर जिनका नहीं होता, बेचारे झुग्गियों में रह के आपके घर बनाते हैं, एक एक ईंट लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, पूरा अच्छे से आपका पूरा महल खड़ा करते हैं, घर बनाते हैं आपका। और उसमें रहता कौन है? अमीर लोग रहते हैं। मिस्त्री का घर थोड़ी होता है वो, है ना। अगर वो संगत जी देखो, ये लीला है, देखो संगत जी, खाना आप देखो बनाता कौन है, खाता कौन है। आप किसी ढाबे पे जाओ, किसी होटल में जाओ, किसी रेस्टोरेंट में जाओ, वहां एक हलवाई होगा, वो खाना बना रहा होगा, उसने खुद चाहे खाना ना खाया हो, आप ऑर्डर करोगे आपके लिए खाना आ जाएगा, चाहे वो भूखा हो पर वो आपके लिए खाना बना रहा होगा। संगत जी ये लीला है, देखो, है ना। तो मेरा बड़ा बुरा हाल था, पैसों की तो इतनी दिक्कत थी मेरे घर पे कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी, बता नहीं सकता आपको मैं। इतनी प्रॉब्लम मेरे घर में पैसों की थी, पर मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, कोई था ही नहीं। अव्वल तो कोई था ही नहीं कि जिसके आगे मैं हाथ फैलाऊं। घर में आंटी है, बच्चे हैं, बस, और कोई नहीं है संगत जी। अपने ससुराल में जा नहीं सकता क्योंकि संगत जी वहां पे इज्जत है, वहां जा नहीं सकता, वहां पे फिर तो बेइज्जती होगी संगत जी, बेइज्जती इज्जत का सवाल है वहां पे तो ना। और यहाँ अपने यहाँ पे कोई अपना है ही नहीं, सब अनजान लोग हैं संगत जी। जब मुझे गुरु जी का पता चला, देखो पहले मेरी आंटी वगैरह जुड़े थे गुरु जी के साथ, मेरी आंटी, बच्चे, और मेरी एक ना मेरी आंटी की छोटी बहन यानी कि मेरी साली है, वो रहती हैं संगत जी गुजरावाला टाउन में रहती हैं। वो हमारे यहाँ से बहुत पास है, मॉडल टाउन, गुजरावाला टाउन दोनों पास पास ही हैं। तो उनका अपना घर है, हम लोग तो किराए पे रहते हैं ना, तो उनका वहाँ पे अपना घर है। वो अमीर लोग हैं संगत जी, गुरु जी की संगत है, अमीर तो होंगे ही ना, है ना, क्योंकि गुरु जी ब्लेस कर देते हैं अपनी संगत को। गुरु जी सबसे पहले आपकी घर की गरीबी को खत्म करते हैं। जो घर में जो गरीबी चल रही होती है ना, गुरु जी सबसे पहले वो खत्म करेंगे आपकी गरीबी जो आपके घर में है। पैसा ही पैसा बरस जाता है जब हम लोग गुरु जी के पास में पहुंच जाते हैं। आप देखो, उन्होंने बताया था मेरी आंटी को गुरु जी का, तो मेरी आंटी ने जाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों ने जाना शुरू कर दिया। अब जब बारी मेरी आई तो मैं तो संगत जी मानता नहीं था किसी को भी। मैंने अपना जो उल्टा सीधा बोलना शुरू करा गुरु जी के बारे में। संगत जी ये बताना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मैंने क्या क्या बोला। चलो कोई बात नहीं कि ऐसे करते हैं, वो करते हैं, ये बाबा लोग ऐसे ही होते हैं, ढोंग होता है, संगत को पागल बनाते हैं, दुनिया भर की बातें मैंने बोली, पाप करा मैंने, ठीक है। संगत जी मैं गया नहीं, मैं नहीं गया गुरु जी के सत्संग में कभी भी। अब जब बात आई गुरु जी के बड़े मंदिर में जाने की, तो भी मैंने मना करा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। मेरे को बड़ा समझाया मेरी आंटी ने, बच्चों ने, मेरी साली ने, आगे जो मेरे सांडू साहब है उन्होंने भी बहुत समझाया कि भाई साहब देखो आपका काम नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, अपना घर भी नहीं, जो कि आजकल
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, चाहे पैसे हो ना हो, अपना घर होगा ना, रोटी आपको मिलती रहेगी, ये बात पक्की है। बात भी सही है संगत जी। अपना घर जिसका है ना, आजकल के टाइम में दिल्ली जैसे शहर में, जो दिल्ली है, जो देश की राजधानी है, कैपिटल है इंडिया की, दिल्ली में अगर आपका घर है तो आप भूखे नहीं रह सकते कभी भी। क्योंकि संगत जी, घर अपना होने से ना सारी चीजें बच जाती हैं, सारी चीजें। अभी मैं क्या कमाऊं, मैं संगत जो मैं कमाता था ना, सारे पैसे जा रहे हैं किराए पे, तो क्या खाऊंगा, क्या बच्चों को खिलाऊंगा, क्या बच्चों को स्कूल भेजूंगा, क्या उनका देखभाल करूंगा संगत जी, आप मुझे खुद बता दो जरा। तो हालत मेरी बड़ी खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी हालत। तो बड़े लोगों ने समझाया कि आप क्यों नहीं जाते गुरुजी के पास, एक बार जाओ, देखो कल्याण आपका होगा, ब्लेसिंग आपको मिलेगी, फिर आप देखना नजारा कितनी आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आप देखते रह जाओगे कि इतनी कृपा कहाँ से हो रही है। पर मैंने किसी की भी नहीं सुनी, मैंने अपने मन की करी, जो मेरे मन ने मुझे बोला कि तू ऐसे कर, तू वैसे कर, मैं नहीं गया एक बारी। दूसरी बार जब मेरी आंटी ने, मतलब इन सब ने प्रोग्राम बनाया गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने का, फिर मुझे बोला कि चलो पापा, बच्चों ने बोला पापा आप चलो, मेरी आंटी ने कहा कि आप भी चलो संजय, तब मैं मान गया संगत जी। पता नहीं क्या मन में आई मेरी बात, मेरे मन में आया कि चलो यार, इतना मुझे बोल रहे हैं ये सब लोग, मेरे भले के लिए बोल रहे होंगे ना, मैंने कौन सा बार बार जाना है, एक बार ही जाऊंगा आ जाऊंगा, फिर मैंने कौन सा इनकी तरह संगत में थोड़ी बनूंगा गुरुजी की, मैं नहीं बनता किसी की संगत वंगत, ये जाते हैं जाएं, मैं तो बस एक बार ही होकर वहां से आ जाऊंगा वापस। ठीक है संगत जी, मैं ये सोच रहा था, पर गुरुजी को तो कुछ और ही मंजूर था। संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर में मैं गया ना, वहां से जब मैं आया, प्रसाद वगैरह सब कुछ लेकर के, सब कुछ हो गया था, घर आया वापस। घर आकर संगत जी मेरे को ना एक अलग सी फीलिंग आई मन में कि यार वहां तो अमीर लोग आते हैं, अमीरों के गुरु हैं ये हम जैसे गरीबों की कहाँ बातें सुनेंगे, ये हमारी नहीं सुनने वाले। मैंने अपनी आंटी को बोला, बच्चों को बोला, साली थी घर में, सांडू साहब भी थे, मैंने उनको बोला कि ये अमीरों के गुरु हैं जी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं वहां पे, हम जैसों की कहाँ सुनेंगे। तो सब लोग कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, अमीर भी तो कभी गरीब थे, गरीबी से ही आदमी अमीर की तरफ जाता है ना। अमीर पैदा कौन होता संगत जी, आप मुझे बताओ, कोई ऐसा शख्स है जो बचपन से ही अमीर पैदा हुआ है, कि बचपन मतलब अमीरी ही अमीरी रही शुरू से, नहीं ना, गरीबी से ही आदमी अमीरी की तरफ जाता है। अमीर तभी बनता है जब वो मेहनत करता है, काम करता है, कुछ किस्मत साथ देती है, कुछ ऊपर वाले की कृपा होती है, तो सारी चीजें मिलके तब अमीर बंदा बनता है, तभी सफल होता है बंदा। आप कहो कि कृपा होती हो जाएगी, मैं तो हाथ पैर भी नहीं मारूंगा, मैं तो घर बैठा रहूंगा, बस अपने आप कृपा हो तो भगवान जी आपके पास आए, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महल आपको ले दें, वो तो इम्पॉसिबल है संगत जी। भगवान जी ने भेजा दुनिया में ना, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही है हमारे लिए कि ये जून मिली है इंसानों वाली, शुक्र करो जानवर नहीं बन गए, इंसानों वाली जून मिली है, मेहनत करो, हाथ पैर कुछ मारो, तभी तो कुछ सफल बनोगे, तभी तो कोई काम धंधा करो। छोटे काम करने वाले बंदा बहुत आगे तक जाता है, छोटे से काम करने वाला बंदा कितनी आगे जाता है संगत जी, आप मुझे बताओ जरा, बहुत आगे तक जाता है। पर हम लोग कहाँ ये चीजें मानने वाले थे, सुनने वाले थे। ये तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पहले मैं भी ऐसा ही था कि अपने आप मिल जाएगा, फिर तो मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों हाथ पैर मारूं। संगत जी इस टाइप का बंदा था मैं, पर टाइम के साथ साथ ना सारी चीजें समझ में आ जाती हैं संगत जी, देर नहीं लगती है, देर नहीं लगती बिल्कुल भी। जब ऊपर वाले की मतलब जब कृपा होनी होती है ना, जब
फिर देर नहीं लगती, फिर सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी। मैं बोलता रहा गुरुजी के बारे में, ऊट पटांग बोलता रहा, उल्टा सीधा बोलता रहा। संगत जी तब तक मेरे सांडू साहब भी चले गए, साली भी चली गई, उसके बच्चे भी चले गए घर से, मेरी आंटी भी अपना किचन में, मैं सो गया। नींद आ गई थी, खाना वगैरह खा के आए थे, प्रसाद वगैरह गुरुजी के बड़े मंदिर में से, तो आके मैं सो गया संगत जी। अब सोया क्या, आप देखो सपने में आ गए मेरे गुरुजी। गुरुजी मुझे क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, मतलब जो मैं बोल रहा था ना गुरुजी के बारे में, उसका मुझे तो गुरुजी ने कुछ कहा ही नहीं कि तूने ऐसा क्यों बोला, तू क्यों बोल रहा है मेरे बारे में, मैंने तेरा क्या किया है, मैं तो तेरे को अपने बड़े मंदिर में खुद लेके गया हूँ, क्यों ऐसे कर रहा है, कुछ नहीं कहा गुरुजी ने। गुरुजी ने बस मुझे एक बात बोली कि तेरे पास काम नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ हाँ गुरुजी मेरे पास काम नहीं है। कहते तू जिस दुकान पे तेरा काम है, साथ वाली दुकान पे एक वो बंदा अलग काम करता है, तू भी वैसा काम करना, तेरे पास भी पैसा आएगा। उसका देख इतनी बड़ी कोठी उसने बना ली है, घर उसका इतना बढ़िया है, उसका पास गाड़ियां भी इतनी, 2-2 गाड़ियां हैं, तू भी वैसा काम कर, तू अमीर बन जाएगा। संगत जी अगले ही दिन से ना मैंने वो काम शुरू कर दिया। मतलब शुरू दुकान थी अपनी, सारा कुछ था, पर वैसा सम्मान रखना शुरू कर दिया जैसा साथ वाला बंदा सम्मान रखता था। संगत जी मेरा काम भी चल निकला, मेरा काम भी चल निकला संगत जी, और इतना चला कि मेरा भी आज अपना घर है, वो भी मॉडल टाउन जैसे एरिया में। दिल्ली में सिर्फ एक ही मॉडल टाउन है, एक मॉडल टाउन है संगत जी पूरे दिल्ली के अंदर, और वो एक ही 10 के बराबर है, इतना पॉश एरिया है। गुरुजी महाराज ने मुझे वहां पे घर दिलवाया, और सिर्फ घर ही नहीं, इतना ब्लेस किया संगत जी कि पूरे घर का माहौल ही आज मेरा चेंज हो चुका है। इतनी ब्लेसिंग गुरुजी की मिली है ना कि बताना ही बड़ा मुश्किल है वर्ड्स के अंदर। कैसे बताऊं, शेयर मतलब शुरू कहां से करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि शुरू कहां से करूं और खत्म कहां पे। खत्म तो हो ही नहीं सकता संगत जी, खत्म तो, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग अभी खत्म नहीं होती है, वो तो बढ़ती जाती है ना। तो बात सारी यही है। आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, जो आज मुझे मौका भी दे दिया गुरुजी ने सत्संग शेयर करने का, वरना मेरे जैसे गरीब आदमी को कोई बुला के खुश नहीं था। आज गुरुजी के कृपा से अंकल जी का सामने से मुझे फोन आया कि अंकल जी कि आपने सत्संग ही शेयर करना है, आप आज सत्संग शेयर करोगे। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा अंकल। खुद फोन आया है, मैंने नहीं करा कभी कि मुझे सत्संग शेयर करना है या कोई ऐसी बात, नहीं कभी नहीं। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए संगत जी। गुरुजी महाराज का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।